what weight of zinc would be required to produce enough hydrogen? कितना जिंक का अमाउंट चाहिए कि वो इतनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दे कि टू रिड्यूस कंप्लीटली 8.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, कि 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड कंप्लीटली रिड्यूस होकर कॉपर बन जाए। अब जिंक से अगर हमने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है तो वी रिक्वायर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। We require dilute sulfuric acid. Zinc plus sulfuric acid, you will get zinc sulfate plus hydrogen. ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करें ये वाटर बन जाएगा और ये कॉपर रह गया, तो ये कंप्लीटली रिड्यूस हो गया, कंप्लीटली रिड्यूस हो गया। अब एज पर द इक्वेशन चले अगर, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ H2 इसको रिड्यूस कर रहा है टू कॉपर, तो इक्वेशन तो अपने आप में बैलेंस्ड है। अब क्योंकि मास पूछा हुआ है तो इसके 1 मोल का मास आ गया 65, टू बी मोर एक्यूरेट इट इज 65.4, और एक्यूरेट करना तो 65.38, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज ताकि इजी हो जाए यू टेक इट एज 65, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो 65 ग्राम जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H2, तो आगे वो सफिशिएंट है टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड। इसका मास आ गया 63.5 प्लस 16 79.5 ग्राम। इसका मतलब यह निकलता है कि 1 मोल ऑफ जिंक इज सफिशिएंट फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब यह निकला कि 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड रिक्वायर्स 65 ग्राम ऑफ जिंक। अब हमारे पास कितना है कॉपर ऑक्साइड? 8.5 ग्राम, तो इसको कितना जिंक चाहिए? क्वेश्चन खत्म। अब जिन स्टूडेंट्स को ऐसे समझ आने में मुश्किल हो वो यूनिटरी मेथड लगा लो। कैसे कि 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड रिक्वायर जिंक 65 ग्राम, तो यहां पे हमें 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के लिए कितना जिंक चाहिए, यही कर रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.95 ग्राम।